हाय गाइस, माय यूट्यूब फैमिली। आप सभी को मेरे तरफ से होली की शुभकामना और ढेर सारी बधाई। होली का भी और होलिका दहन का भी। गाइस, आप सभी को पता है कि होली से एक दिन पहले होलिका दहन मनाया जाता है, जो कि इस साल होलिका दहन सैटरडे को नहीं संडे को पड़ा है। और संडे वाले दिन बहुत से लोग हैं कि भेदभाव मानते हैं। अक्सर गांव में ऐसे होता है कि लोग बोलते हैं कि सैटरडे को ये काम नहीं करना है तो संडे को ये काम नहीं करना है। चूँकि इस बार संडे को होलिका दहन पड़ा है तो बहुत सारे लोग हैं कि वो संडे को होलिका दहन नहीं करके सैटरडे को करेंगे। और बहुत लोगों का ये मानना है कि होलिका दहन जब भी होता है तो पूर्णिमा को होता है, और पूर्णिमा है तो होली से एक दिन पहले पड़ा है, चूँकि 28 तारीख को पड़ा है। इसलिए बहुत से जगह पे होलिका दहन 27 तारीख को कर रहे हैं। अब बहुत से जगह पे होलिका दहन 28 तारीख को कर रहे हैं, यानी कि संडे को, जो कि पूर्णिमा जो है वो तो संडे को ही कर रहे हैं। सो गाइस, आप सभी को भी पता है कि होलिका रहता है। एक बहुत बड़ा ही भगवान का भक्त जो प्रहलाद थे, उनके पिता हिरण्यकश्यप थे। हिरण्यकश्यप के मन में था कि सबसे बड़ा मैं हूँ, सबसे बलवान मैं हूँ, इसलिए मेरा नाम मेरा बेटा क्यों नहीं लेता है, क्यों भगवान का नाम ले रहा है। और उनको प्रहलाद के मन में था कि नहीं, मैं भगवान का ही नाम लूँगा। तो हमेशा भगवान का ही, रातों दिन भगवान का ही पूजा किया करते थे, भगवान का ही नाम लिया करते थे। तब एक दिन अचानक क्या हुआ कि हिरण्यकश्यप को बहुत गुस्सा आया। उन्होंने सोच लिया कि इसको मैं तरह तरह का दंड दूंगा, तरह तरह का पनिशमेंट दूंगा, जिसके वजह से भगवान का नाम लेना छोड़ देगा। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। आप सभी को इसके बारे में पता भी है, ये तो बुक में भी लिखा हुआ है। और वैसे भी लोकाचारी जैसे लोग बोलते हैं गांव में, वैसे सबको ही पता है ये कहानी, इसलिए मैं इस पर ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगी। और मैं जहाँ तक ये कहना चाहूँ कि वही लास्ट में वही क्या किए थे कि हिरण्यकश्यप अपने बहन को बुला करके और अग्नि में जलाने के लिए उनको रखे थे कि अग्नि में, जैसे कि कोई बोलते हैं लोग कि एक ऐसा चादर था जो कि अपने बहन को उठा दिया जिसमें कि वो आग नहीं लगेगा। और गोद में लेके प्रहलाद को उनकी बहन बैठ गई, हिरण्यकश्यप की बहन गोद में लेके अपने भतीजे को बैठ गई। और क्या हुआ कि वही आग जला दिया गया, और इतना तेज आग के लपटे था और इतना तेज हवा चला कि वो चादर उनके बहन के शरीर से उतर के वो प्रहलाद के शरीर पे आके उससे प्रहलाद पूरा ढक गए और जले नहीं। और यहाँ तक ये भी है कि भगवान ने उनको वरदान दिया था कि आपको कोई नहीं मार सकता है, कभी नहीं मार सकता है, दिन रात कभी नहीं मर सकते। इस तरह का वरदान पा करके उसके दिल में बहुत अहम हो गया था कि अब तो मैं मरने वाला नहीं हूँ। सो गाइस, इस तरह का अहम किसी को नहीं रखना चाहिए। हम इंसान हैं, किसी को इस तरह का भावना नहीं रखना चाहिए कि हमको ये नहीं होगा, हमको वो नहीं होगा, हम बहुत बड़ा शक्तिशाली हैं। सो उसको अहंकार हो गया था, इसलिए अपने अहंकार के चलते वो मारा गया। तो भगवान तो सब देखते हैं, सब जानते हैं, इसलिए भगवान सोचा कि अब तो इसको मैं आशीर्वाद दे चुका हूँ, वरदान दे चुका हूँ। तो वही जब वो उनकी बहन का जो शॉल है, तो वो जाके उनके चादर जब लिपट गया प्रहलाद के शरीर से, उसी समय भगवान नरसिंह रूप धारण किए। और धारण करके वो तो कहे थे कि ना तुम धरती में मरोगे और ना आकाश में मरोगे, ना रात में ना दिन में। तो वही शाम का टाइम था, वही नरसिंह रूप धारण करके आए। और वो तो न ज़मीन पे मारे न आकाश में, उन्होंने अपनी गोद में बैठा लिया और गोद में बैठा करके नरसिंह रूप धारण। गाइज, आप लोग भी देखे होंगे कि नाखून से पूरा उनको फाड़ दिए और उनका हत्या कर दिए। इसलिए गाइज, इसी के कारण हम लोग आज भी होलिका दहन मनाते हैं। और बहुत से जगह पे ऐसा होता है कि हम लोग बच्चे के बड़ों को, जैसे कि अपने बच्चे को, हस्बैंड को, भाई, जो कुछ भी हो घर में, जो कोई भी हो, सबको उपटन लगाते हैं सरसों का। और उसका जो वो बचता है, निकलता है, हम लोग झिल्ली बोलते हैं बहुत लोग, मैल जो उसमें से निकलता है उसे ले जा करके होलिका दहन जहाँ पे होता है वहाँ पे हम लोग डाल देते हैं। और उसके बाद सुबह में जब ये सब कुछ हो जाता है तो सुबह में बहुत जगह पे अलग अलग तरह से लोग होलिका दहन को मनाते हैं, करते हैं।
इसमें बहुत सारी बातें आप लोग को भी पता होगा, इसलिए गाइज इतना ही बहुत है। और आप लोग से निवेदन है कि ऐसे ही आप लोग मेरे यूट्यूब चैनल पे बने रहिए और लाइक सब्सक्राइब करते रहिए गाइज, और आगे भी बने रहिए। मैं होली का और भी एक आध वीडियो डालूँगी अगर बना लूँगी तो। और गाइज आप सभी को मेरा प्यार का प्रणाम और होली की ढेर सारी शुभकामनाएं। एक बार और कोई त्रुटि हो तो उसको क्षमा कीजिएगा। तो आप लोगों के लिए नमस्कार।